नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं कागज़ की एक प्यारी सी नाव। लेकिन इसके साथ ही मैं अपने पिताजी और दादी जी की एक सच्ची डरावनी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कार्तिक पूर्णिमा उड़ीसा का एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। पुराने ज़माने में बड़े बड़े व्यापारी लोग इसी दिन में अपना नाव लेके विदेश यात्रा करते थे व्यापार करने के लिए, और इस वजह से इस दिन को समुद्री यात्रा के लिए शुभ माना गया है। और इसी दिन को हम लोग याद रखने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग छोटे छोटे नाव बनाते हैं, केले के पत्तों से, पेपर से, और नदी में बहाते हैं और उनको विदाई देते हैं कि जाओ अच्छे से विदेशों में व्यापार करो और बहुत धन संपत्ति लेके अपना स्वदेश लौट के आओ। तो इसलिए मैं आप सबको आज कागज़ की नाव बनाना सिखा रही हूँ। हम ये नाव बनाना सीखते सीखते एक अच्छी, डरावनी और सच्ची कहानी सुनेंगे। तो ये बात है आज से करीब 50-60 साल पहले की, जब मेरे पापा 7-8 साल के थे। और मेरे पापा के फैमिली में 5 जन थे, 4 भाई बहन और उनकी मम्मी, यानी कि मेरी दादी, क्योंकि दादाजी तब तक छोड़ के चले गए थे। और इस वजह से मेरी दादी को सारा काम खुद ही करना पड़ता था। घर संभालना, बाहर संभालना, सारा कुछ वो खुद से ही करती थी। दादी हफ्ते में एक बार ही बाज़ार जाया करती थी, क्योंकि वो बाज़ार घर से थोड़ा दूर पड़ता था और बीच में एक तो नदी पार करके जाना पड़ता था। जैसे आप सबको पता ही होगा कि तब के सड़कें बहुत संकरी थी और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। इसलिए मेरी दादी जल्दी बाजार के लिए निकल जाती और शाम होने से पहले ही लौट आने की कोशिश करती। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन मेरे पापा भी अपने मम्मी के साथ बाजार गए थे और लौटते वक्त इस बार उनको लेट हो गया था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा आ चुका था। बाजार जाने आने के बीच में इन लोग को एक तो नदी पार करना पड़ता है। अंधेरा होने के कारण दोनों माँ बेटे डरे सहमे रास्ता पार कर रहे थे। और इसी बीच उनको रास्ते में 2-3 जानवर दिखाई पड़े। जैसे एक कुत्ता दिखाई दिया, कुछ देर बाद एक सूअर दिखाई दिया, कुछ देर बाद एक सांड दिखाई दिया। तो मेरे पापा अपने मम्मी से पूछ रहे थे कि मम्मी, ये जानवर लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो मेरी दादी उनको समझाने के लिए, बहलाने के लिए बोल देती है कि बेटा वो झुंड से बिछड़ गए होंगे इसलिए दिख रहे हैं, तो हमको अपना रास्ता पार करना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो बिना कुछ पूछे। ऐसे बोल के वो लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो लोग नदी घाट में पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ नदी घाट में नाव नहीं था, दूसरे जो घाट होता है दूसरी तरफ के घाट में नाव वाला था। तो मेरी दादी आवाज़ लगाती है नाव वाले को। वो जाना पहचाना नाव वाला था, तो उसका नाम भी मेरी दादी को याद था। उसका नाम था धोइया। तो वो बोलती है, ओ धोइया भाई इधर आओ, हमको नदी पार करना है। तो धोइया भाई क्या करता है, नाव लेके ये घाट पे आता है। अब मेरी दादी और मेरे पापा दोनों नाव पे चढ़ जाते हैं और तभी गांव के एक मास्टर जी भी वो नाव पे सवार होते हैं कि उनको भी नाव पार करना था। तो मेरी दादी उनसे पूछती है कि मास्टर जी, हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में तो वहाँ 2-3 जानवर दिखाई दिए, कभी कुत्ता दिखाई पड़ रहा था, कभी सूअर दिखाई पड़ रहा था, कभी एक सांड दिखाई पड़ रहा था, ऐसा कुछ गलत हो रहा है क्या? तो वो मास्टर जी बोलते हैं कि मौसी जी, आप कुछ नॉनवेज या मछली कुछ लेके आ रहे हो क्या? तो वो बोले, हाँ हाँ बेटा, मैंने थोड़ा मछली पकड़ी हूँ साथ में। तो मास्टर जी बोलते हैं, थोड़ा सा मछली आप बाहर फेंक दो। तो मेरी दादी क्या की, वो अपने जो मछली लाई थी उसमें से थोड़ा मछली वो बीच नदी में ही बाहर फेंक दी थी। और वो मास्टर जी मना किए थे मछली फेंकने के बाद उधर देखना मत। लेकिन मेरे पापा छोटे थे और बच्चों को थोड़ा ये सब में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो थोड़ा नज़र टेढ़ा करके उधर जब देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि जैसे वॉल्चर जैसे होते हैं बड़े पक्षी, वैसे टाइप का कोई पक्षी वो बीच नदी में ही जहाँ मछली फेंका गया था वहाँ आके हप हप करके वो बैठ गया वो पानी में।
तो मेरे पापा और उधर ध्यान नहीं दिए, नहीं देखे डर के मारे, और धीरे धीरे इधर नाव बढ़ता रहा और ये लोग किनारे पहुंच गए। और नाव से उतरते वक्त मेरी दादी उतरी, मेरे पापा उतरे, बट वो मास्टर जी नहीं उतरे। तो मेरी दादी पूछने लगी वो नाव वाले से कि भैया वो मास्टर जी कहाँ गए। लेकिन वो धोइया भाई जो था वो बोल रहा है कि कौन मास्टर, मैंने तो कोई मास्टर जी को नहीं देखा, मैं तो तभी से सोच रहा हूँ कि आप अपने बेटे से बात कर रहे हो। और ये सुन के मेरी दादी और वो धोइया भाई और मेरे पापा तीनों के तीनों डर गए और जल्दी जल्दी हड़बड़ा के अपने अपने घर चले गए। चलो चलो बहुत ज़्यादा रात होने लगा, अब घर चलते हैं बोल के वो लोग आ गए। और उस दिन के बाद दादी ने कभी देर शाम तक बाजार नहीं किया। वो हमेशा सूरज ढलने से पहले घर लौट आती थी और रात के समय घर से निकलने से बचती थी। और आज भी मैं पापा की ये कहानी बहुत मन से सुनती हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने ये नहीं समझ पाया कि वो मास्टर जी आखिर कौन थे और नदी पार करते ही अचानक से कहाँ गायब हो गए। और देखिए, कहानी ख़त्म होते होते हमारा नाव भी कंप्लीट होने को आ गया। तो हम ये अपने पेपर के नाव में एक लोहे का कील, चांदी के बदले थोड़ा सा चावल, सोने के बदले थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा फूल और एक दिया जला के इसको लेके पानी में सबको शुभकामनाएं देते हुए बहा देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये कहानी सुन के रोमांच हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही और भी स्टोरीज़, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।